नमस्कार, बिंद भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि मध्य प्रदेश की राजनीति फिर से गर्मा गई। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर उथल पुथल चालू हो गई है। अचानक ही यह उथल पुथल बंद हो जाती है और अचानक ही राजनीति फिर गर्मा जाती है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में होने वाली 24 सीटों विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 15 माह बाद मार्च में सत्ता में लौटी भारतीय जनता पार्टी को दूसरे मंत्रिमंडल के विस्तार में अंदरूनी खींचतान का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले ज्यादातर पूर्व विधायक शिवराज सिंह चौहान के सत्ता में आने के 100 दिन बाद भी मंत्री नहीं बन पाए हैं। शिवराज सिंह चौहान इस मंगलवार को 2 दिन दिल्ली में रहकर भोपाल लौटे। वहां पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे तमाम नेताओं से मुलाकात की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। आपको बता दें, अब आला कमान सब कुछ अपने हाथ में लेकर मंत्रिमंडल विस्तार चाह रहा है ताकि सभी की नाराजगी दूर की जा सके। हालांकि अभी तक किसी बात पर सहमति नहीं बन पाई है। वहीं जो स्थिति बन पा रही है उसमें शपथ 2 या 3 जुलाई को कराई जा सकती है। लेकिन जो पार्टी के अंदर समीकरण बन रहे हैं उसमें यह महसूस होता है कि एक तरफ सिंधिया जहां अपने ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रियों को शपथ दिलाना चाहते हैं, वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए अपने करीबियों को मंत्रिमंडल में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने लोगों को लेने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। भाजपा सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर आए 22 पूर्व विधायकों में से 10 को मंत्री बनाना चाह रही है, लेकिन 2 लोग तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत पहले ही मंत्री बन चुके हैं। अगर केंद्रीय नेतृत्व की मंशा के मुताबिक नए चेहरों को मौका दिया जाता है तो भाजपा में कई बड़े नेता मंत्री नहीं बन पाएंगे। इस स्थिति में गोपाल भार्गव, विजय शाह, सुरेंद्र पटवा, रामपाल सिंह, राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा, पारस जैन, नागेंद्र सिंह, करण सिंह वर्मा, गौरी शंकर बिसेन, अजय बिश्नोई, भूपेंद्र सिंह जैसे नेताओं को बाहर बैठना पड़ सकता है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और 8 बार के विधायक गोपाल भार्गव ने कहा, पार्टी को वरिष्ठ नेताओं की मदद लेनी चाहिए। वही गलती नहीं की जानी चाहिए जो कांग्रेस ने की थी। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने भी अपनी कई वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी थी, जिससे पार्टी के अंदर ये असंतोष उभरा। इसे सरकार गिरने की एक वजह माना जा सकता है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल में इस वक्त सिर्फ 5 ही मंत्री हैं। इन्हें भी मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालने के 29 दिन बाद 21 अप्रैल को बनाया था। ये 5 मंत्री नरोत्तम मिश्रा, गोविंद सिंह राजपूत, मीना सिंह, तुलसीराम सिलावट और कमल पटेल हैं। इनमें तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत सिंधिया ग्रुप से हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दबाव की वजह से भाजपा के अंदर मुश्किलें पैदा हो रही हैं। अगर उनकी इच्छा के अनुसार 12 मंत्री पद दे दिए गए तो भाजपा के पास अपने विधायक को देने के लिए पद कम पड़ रहे हैं। आपको बता दें, भाजपा में वरिष्ठ विधायकों की कमी नहीं है। ऐसे में उन्हें स्थान नहीं दिया जाता तो पार्टी के अंदर असंतोष पनप सकता है। मध्य प्रदेश में 24 सीटों में उपचुनाव होने हैं, इसलिए इस तरह का असंतोष पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल सकता है। 24 सीटों के परिणाम ही इस सरकार का भविष्य तय करेंगे। 22 सीटें वो हैं जिनमें कांग्रेस विधायक इस्तीफा देकर भाजपा में आए हैं। 2 सीटें विधायकों के देहांत हो जाने की वजह से खाली हो गई। 230 सदस्यों वाली विधानसभा में भाजपा के 107 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 92 विधायक हैं। 7 विधायक निर्दलीय और अन्य पार्टियों के हैं, जो पहले कांग्रेस के साथ थे तो अब भाजपा के साथ हैं। यही वजह है कि मंत्रिमंडल विस्तार की बातें पिछले महीनों से लगातार हो रही हैं और अभी तक किसी अंजाम पर नहीं पहुंच पाई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने कहा, केंद्रीय नेतृत्व इस मामले में सही निर्णय लेगा। मंत्रियों का चयन एक प्रक्रिया के तहत किया जाएगा, कुछ समय में फैसला ले लिया जाएगा और फिर मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। तो वहीं विपक्षी कांग्रेस भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरा है और बताया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार तंज कस रही है। कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए ट्विटर पर लिखा, शिवराज ने लूट में सबको शामिल किया है, अब हिस्सा बंटवारे में आनाकानी कर रहे हैं। इस बीच जो स्थिति बन रही है वह 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को असहज करने वाली है। उन्हें सत्ता तो पा ली है, लेकिन अब आगे का सफर तय करने में भारी मुश्किलों को सामना करना पड़ रहा है। इस तरह कांग्रेस ने भारी भरकम आरोप लगाया भाजपा पर। मध्य प्रदेश में मार्च में कमलनाथ सरकार उस समय घिर गई थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उनके समर्थक विधायक बेंगलुरु चले गए थे और वहीं से अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया था, जिसमें सरकार को 24 घंटे के अंदर बहुमत साबित करने को कहा गया था। विधानसभा में बहुमत साबित करने से पहले ही कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली और पार्टी संगठन की कोशिश है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में नए चेहरों को मौका दिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले सालों में मंत्री रहे, उनके खास लोगों को बाहर नहीं रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं इस पर जो फैसला आए फैसला बाद में लिया जाए। वहीं सिंधिया अपने 12 लोगों को मंत्री देखना चाहते हैं। इनमें 6 लोग वो है जो पिछली कमलनाथ सरकार में भी मंत्री रहे हैं, लेकिन भाजपा नेतृत्व चाह रहा है कि इनमें से कुछ को कम कर दिया जाए और उपचुनाव में जीतने के बाद मंत्री बना जाए। इस तरह की तमाम अटकलें भाजपा के अंदरूनी में चल रही है। गोपाल भार्गव बार बार बोले, बयान देते हुए गोपाल भार्गव ने कहा कि जिस तरह से पार्टी वरिष्ठ जनों से सहायता नहीं ले रही है तो हाल कांग्रेस जैसा ही होगा। उन्होंने इस तरह की बड़ी बातें कही। बने रहिए आप बिंद भारत न्यूज़ चैनल में और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे न्यूज़ की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।